दोस्तों कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स या जीएस 4 के पेपर में। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कॉन्शियंस ह्यूमन कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है और ह्यूमंस को क्या कहा जाता है? रैशनल बीइंग। रैशनल बीइंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी हैव इंटेलेक्ट एंड विल। विल क्या है? ये हमारी कैपेसिटी है कि हम चूज कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं इंटेंशनली। और जो इंटेलेक्ट है ये हमारी मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इंटेलेक्ट के दो फंक्शन होते हैं, एक टू नो एंड सेकेंड टू जज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ब्राइब देता है देन यू नो दैट इट इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट लॉ। आपको लॉ के प्रावधान पता होंगे। जब हम जज की बात करते हैं, जो सेकंड फंक्शन है इंटेलेक्ट का, इसी को हम कॉन्शियस से जोड़ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल में जहां पे आपको कोई ब्राइब देता है, now you know that it is as against law, but you also judge that action unfavorably. You may see that action as wrong action, morally wrong action, right? तो ये जज का फंक्शन है, इसी को हम कॉन्शियस से जोड़ के देखते हैं, राइट? अब कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस में फर्क है, ये जानना जरूरी है क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट योर अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग, योर अवेयरनेस ऑफ योर इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ योर्स, right? For example, आपकी feeling, emotion, so and so forth. When you're aware of it, right? When you're aware of your thoughts, you're aware of the surrounding, right? That is called as consciousness. बहुत ही simply इसका ये अर्थ बनता है। Conscience भी awareness है, but awareness of right and wrong, right? So conscious को हम define कर सकते हैं as our capacity or as a function of intellect to judge morality of your action, right? Morality of your action or others' action. और मोरालिटी हम जज करते हैं एक्शन की, दोज एक्शन दैट हैव हैपेंड, दैट आर गोइंग टू हैपन और दैट आर हैपनिंग। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी जज अवर मोरालिटी ऑफ अवर एक्शन दैट आर डन इन पास्ट, दैट आर हैपनिंग इन प्रेजेंट और दैट मे हैपन इन फ्यूचर। तो कॉन्शियस जो है बेसिकली ये आपका इनर वॉइस है या इनर लाइट है जो आपको हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसको हम मॉरल कंपास भी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका इनर सेंस है ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट? अब क्या आपका कॉन्शियस आपको पुश करता है टू डू राइट थिंग? ऑफ कोर्स ये आपको पुश करता है टू डू राइट थिंग्स, यू हैव टू डू गुड थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आप याद करें पैंडेमिक का समय, जब कई सारे लोग जो है वो अपने घर लौट रहे थे, माइग्रेंट्स, राइट? तो उसमें आपके मन में भी आया होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, और कुछ लोग मदद करने पहुंच भी गए। वो फूड पैकेट दे रहे थे, वो वाटर बॉटल दे रहे थे, बिकॉज उनका कॉन्शियस उनको फोर्स कर रहा था, इम्पेल कर रहा था दैट यू हैव टू डू दिस, राइट? और ये कॉन्शियस ही आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन सा डालता है, राइट? आप में एक सेंस ऑफ ड्यूटी लाता है टू डू राइट थिंग, टू डू गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अपने स्टूडेंट की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देती बिकॉज शी थिंक्स दिस इज द राइट थिंग, राइट? इवन इफ आई एम एंग्री, आई शुड नॉट वेंट आउट माई एंगर ऑन दिस चाइल्ड, I should give that child a second chance because this is the good thing, right? तो ये आपके ऊपर एक सेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी लाता है। बट क्या हम हमारी हमेशा अपने कॉन्शियस की सुनते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। वी मे नॉट एक्ट एज पर आवर कॉन्शियस, राइट? आप देखोगे कि कुछ लोगों के कॉन्शियस जो है, जो अंदर से आवाज आती है जो उनको बताती है क्या सही तरीका है या फिर व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, राइट? कई लोगों का ये कॉन्शियस बहुत ही वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो वो जो फोर्स है जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है, ड्यूटी डालता है टू डू गुड, राइट, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इसीलिए कई सारे लोग जो है दे डिड नॉट गो आउट इन पैंडेमिक टू हेल्प अदर पीपल, राइट? और कई बार आपका कॉन्शियस जो है वो डिफॉर्म्ड भी हो सकता है, राइट? क्योंकि कॉन्शियस जो है ये आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, आपके इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है, राइट? और हमारा माइंड डेवलप होता है इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग, राइट? एक वैक्यूम में तो नहीं डेवलप होता है हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस, राइट? तो आपके जो सराउंडिंग है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके कॉन्शियस को, आपके मॉरल कंपास को। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में पैदा होता है, दूसरा बच्चा जो एक लिबरल सोसाइटी में पैदा होता है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ वी शुड ट्रीट अ वुमन वो डिफरेंट हो सकती है। जो बच्चा लिबरल सोसाइटी में पैदा होता है वो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिस को गलत माने, बट शायद जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में पैदा हुआ बच्चा है वो शायद कुछ डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिस को गलत नहीं माने, बिकॉज दैट इज समथिंग नॉर्मल इन हिज सोसाइटी एंड ही नेवर थॉट ऑफ इट एज रॉन्ग और बैड, राइट? तो आपका जो कॉन्शियस है, राइट, वो आपको गाइड करता है। बट कई बार हमारा कॉन्शियस भी डिफॉर्म हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस, राइट? इसीलिए मॉरल एजुकेशन बचपन में ही, वैल्यू एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बचपन से ही उनको जो है हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन देते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्शियस जो है वो डेवलप होता है, उस इनिशियल स्टेज में ज्यादा उसका जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। अब कॉन्शियस एक्ट कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करता है? दो लेवल पे ऑपरेट करता है, एक एंटीसेडेंट और दूसरा है सब्सिक्वेंट।
एंटीसीडेंट जो कॉन्शियस है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट वेर इन वी जज एक्शन दैट आर अबाउट टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं, आपके दिमाग में थॉट्स आ सकते हैं कि कॉपी करना क्या सही होगा, राइट? तब आपके अंदर से आवाज आएगी जो कहेगी नहीं ये गलत होगा, राइट? तो कोई एक्शन नहीं हुआ है उसके पहले आप अपने एक्शन को जज करते हैं, उसको एंटीसीडेंट कॉन्शियस कहते हैं। ये आपको जो है रोक सकता है फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, राइट? दूसरा कॉन्शियस होता है, जो दूसरा लेवल होता है उसको सब्सिक्वेंट कॉन्शियस कहा जाता है, जहाँ पे एक्ट हो चुका है अब आप उसके ऊपर जजमेंट पास करते हो, राइट? अगर आपने कॉपी नहीं करी, राइट, सो यू विल हैव अ प्लेजेंट फीलिंग, यू विल, आप खुद के ही खुद को प्रेस करेंगे, राइट? ये जो प्रेस की भावना आ रही है, राइट, वो है आपका जजमेंट टू द एक्शन दैट यू हैव डन, that you have omitted that action of copying, right? And if you have committed to copying, right, you will feel a guilt about that action, right? तो यहाँ पे भी हम जज कर रहे हैं एक्शन that has already happened, this is called a subsequent action। और ये भी बहुत जरूरी है ताकि आप गलतियां रिपीट ना करें, राइट? तो इस तरह कॉन्शियस आपका एक्ट करता है। अब कॉन्शियस के भी 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं ट्रू कॉन्शियस या रिफाइंड कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, राइट, तो वहां पे आपका ट्रू या रिफाइंड कॉन्शियस काम कर रहा होता है। वो कॉन्शियस जो आपको पुश करता है टू डू गुड, टू डू राइट, राइट, उसको कहते हैं रिफाइंड कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क जो है क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, तो वहां पे आपका रिफाइंड या ट्रू कॉन्शियस काम कर रहा है, राइट? या आप अपनी गलती को एडमिट करते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो योर ट्रू और रिफाइंड कॉन्शियस ऑपरेटिंग, राइट? इसके बाद आता है वो है एरोनियस कॉन्शियस या डिफॉर्म्ड कॉन्शियस। बेसिकली ये कॉन्शियस जो है जो कि influenced है by bad habits, by bad influence, by say a weakness or maybe by strong emotion, right? For example habitual offender, right? कुछ लोग होते हैं जो habitually वही वही गलतियां करते हैं, वो उनका habit बन जाता है। Even if they see it wrong, right? They know it is wrong, they still end up doing it because they have acquired that habit of doing that wrong. That the conscience is not enough strong to change their habit, right? या उनका कॉन्शियस ही कई बार खराब हो जाता है। जैसे जो लोग करप्शन के आदी हो जाते हैं, राइट, तो वो उसको गलत नहीं मानते, उसको रैशनलाइज कर देते कई बार कि करप्शन जरूरी है, इट्स अ ग्रीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह वो उसको रैशनलाइज कर देते। कई बार हमारे इमोशंस हमारे कॉन्शियस को ओवर पावर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगर, फॉर एग्जाम्पल लस्ट, राइट? तो इसको डिफॉर्म्ड कॉन्शियस कहा जाता है, राइट? इसके बाद आता है डाउटफुल कॉन्शियस, राइट? डाउटफुल कॉन्शियस यानी वो स्टेट है आपके इंटेलेक्ट का जहाँ पे आप कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, यू आर इन डिलेमा, यू आर इन डाउट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई छोटा बच्चा आ जाता है जो आपसे कुछ पैसे मांग रहा है, राइट? दैट चाइल्ड इज अ बेगर, राइट? यू आर ऑन अ रोड, ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ कार, एंड दैट चाइल्ड कम्स एंड आस्क यू फॉर सम आर्म, सम मनी, राइट? अब आपके दिमाग में 2 थॉट्स आएंगे। एक थॉट आएगा कि इस बच्चे की मैं मदद कर दूं, इसने शायद खाना नहीं खाया होगा तो मैं इसको 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए दे दूं, राइट? ये थॉट आ रहा होगा। बट एट द सेम टाइम एक और थॉट आ रहा होगा जहाँ पे आप बेसिकली सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको पैसे देता हूँ तो ये पूरा डिपेंडेंट बन जाएगा, इसकी जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड वर्क, वो नेगेटिव हो जाएगी, एंड ही विल बी डिपेंडेंट ऑन ओनली बेगिंग, राइट? तो मैं शायद इसका इसका अगर मैं इसको पैसे देता हूँ, आई विल कंट्रीब्यूट टू हिज हैबिट, राइट, ऑफ ऑलवेज बेगिंग, एंड आई वुड रूइन हिज लाइफ, राइट? इस तरह का सोच भी आ सकता है आपके दिमाग में, राइट? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ डाउट है, इसी को कहते हैं डाउटफुल कॉन्शियस। और ऐसे स्टेट में आप डिसीजन जब लेते हैं तो मोस्टली वो डिसीजन गलत होते हैं, कई बार तुक्के से सही भी हो सकते हैं बट ज़्यादातर गलत होते हैं, राइट? और ऐसी स्थिति में आपको जो है और इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो आप उस बच्चे से पूछ सकते हो आपके माता पिता कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, राइट? आपने खाना खाया है नहीं, राइट? इस तरह की क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप कोई एक्शन करोगे, राइट? आप पूछ सकते हो कि क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, आप रैकेट का हिस्सा हो, आप डायरेक्टली नहीं पूछोगे बट यू विल ट्राई टू सीक इन्फॉर्मेशन, देन यू विल एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो इसको कहते हैं डाउटफुल कॉन्शियस। और मैंने जैसे कहा, राइट, हमारे 2 फैकल्टी होते हैं, एक है इंटेलेक्ट और दूसरा है विल, राइट? इंटेलेक्ट हैज द फंक्शन टू नो एंड जज, विल इज नथिंग बट योर कैपेसिटी टू चूज। इसीलिए हम कई बार अपने कॉन्शियस के काउंसिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट? जो व्यक्ति गलत करता है वो अपने कॉन्शियस की नहीं सुनता, उसको नकार देता है, राइट? क्योंकि हमारे पास विल है, द एबिलिटी टू चूज एंड एक्ट इंटेंशनली, राइट? अब ये हमारा कॉन्शियस डेवलप कैसे होता है? सिगमंड फ्रॉइड जो कि 20th और 19th सेंचुरी के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, ये एक थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं हमारा जो कॉन्शियस है वो साइकोलॉजिकली डेवलप होता है, यानी हमारा माइंड जैसे डेवलप होता है वैसे हमारा कॉन्शियस भी डेवलप होता है। ये कोई गॉड गिवन चीज नहीं है, जो डिवाइन लॉ नहीं है जो आपको हेल्प करे टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, राइट? ये ना ही सोसाइटी इनिशिएट करती, पहले ये डेवलप होता है आपके दिमाग में, स्टेजेस में डेवलप होता ही, राइट? ऑफ कोर्स सोसाइटी, रिलीजन, इसका इन्फ्लुएंस होता है बट वो लेटर स्टेज में उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है।
सो बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारी जो साइकी है, राइट, हमारी जो हमारा जो माइंड है, उसकी जो हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो स्टेजेस में डेवलप होता है। और वो स्टेजेस कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, राइट। तो अगर हम आज अपने माइंड को देखें, हमारे पर्सनैलिटी को देखें, तो ये स्टेजेस में डेवलप हुआ है, बट ये सारे जो एस्पेक्ट है, कंपोनेंट है हमारे साइकी के, वो आज भी प्रेजेंट है, राइट। सो दे डू, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर साइकी, योर माइंड, योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, एंड दे डेवलप इन दिस ऑर्डर ओनली। फर्स्ट ईगो, इड इज डेवलप, देन ईगो, देन सुपर ईगो। अब ये क्या है वो हम समझते हैं, और ये कैसे कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। तो इड जो है, ये हमारी इनेट पर्सनैलिटी होती है, दैट इज वी आर बॉर्न विद इट, राइट। और ये इड जो है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऑपरेट करता है, और ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और नीडी होता है। सो दिस इज योर पर्सनैलिटी विच इज सेल्फिश, विच इज नीडी, एंड विच ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, राइट। जैसे एक छोटा बच्चा है, राइट, एक छोटा बच्चा वो अपनी माता से टॉय मांगता है दुकान से, और वो टॉय नहीं मिलता तो वो रोना शुरू कर देता है, वो लोट पोट करना शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता उसकी मदर को एम्बेरसमेंट हो रही है, उसके माता के पास पैसे है या नहीं, राइट। इट डज नॉट थिंक ऑफ दैट, राइट। इट रादर डज नॉट हैव दैट कैपेसिटी इन दैट सेल, राइट। तो पहले इड ही डेवलप होगा। एक छोटा बच्चा सेल्फिश होता है, इट इज काइंड ऑफ अ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल thing why a child has to be selfish, because it has to grow, right, it is the need, that's why it has to be selfish। but एक समय के बाद ये एड का जो पार्ट है हमारे साइकी का, राइट, वो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप बड़े होने के बाद भी अगर सेल्फिशली बिहेव करोगे, राइट, तो सोसाइटी आपको नकारेगी, राइट। सो जो एड जो पार्ट है, दैट इज अ सेल्फिश एंड नीडी पार्ट। इट वर्क्स ऑन इंस्टिंक्ट, राइट, एंड इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, कि मेरे जो नीड्स हैं वो सारे इमीडिएटली मीट होने चाहिए, राइट। इसीलिए इसको सेल्फिश कहा जाता है। और इसके दो इंपॉर्टेंट डिजायर होते हैं, जो मेन डिजायर होते हैं, इसके अलावा भी डिजायर हो सकते हैं। एक है सेक्स और दूसरा है एग्रेशन। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये हमारा ये डिजायर्स, हम बॉर्न होते विद दिस डिजायर्स, राइट। तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज भी कहते हैं। जैसे अगर आप देखो, एक छोटी बच्ची जो है वो पॉजेसिव होती है टुवर्ड्स फादर, और एक बच्चा जो है, लड़का जो है, वो पॉजेसिव होता है टुवर्ड्स मदर। दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स, बट it is not in that sense that we think now, right, as we grow old, right। but इस आइडिया को कई सारे साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिसिस डिबंक करते हैं। but having said that, if we look at ourselves, all most of us have these kind of desires, right, and as per Sigmund Freud we are born with this, right। so it is nothing but your selfish part, इस तरह आप इसे समझिए। फिर आता है सुपर ईगो। पहले इड आता है, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। पहले हम सुपर ईगो को समझने की कोशिश करते हैं। सुपर ईगो ही आपके कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। हम कॉन्शियस कॉन्शियस कह रहे हैं, राइट, जो आपको पुश करता है, आपको इम्पेल करता है टू द राइट थिंग। ये बेसिकली आपका सुपर ईगो होता है, राइट। सुपर ईगो ये बेसिकली मॉरलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। सोसाइटी जिस चीज को अच्छा मानती है, उस वो ये करने की कोशिश करता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल बनने की कोशिश करता है। वो गिल्ट कैरी करता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो सोसाइटी मुझे सही नहीं देखेगी, अच्छे से नहीं देखेगी, वो मुझे बुरा मानेगी, राइट। एंड इट डज नॉट वांट टू फेस द एंगर ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो जैसे अब एक छोटा बच्चा जो लूट पोट कर रहा था, मे बी इन एट द एज ऑफ 4, 5, 6 और 7, राइट, थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा एडोलेसेंस में चला जाता है, 13, 14 में चला जाता है, तो अब उसमें जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करना शुरू कर देता है। मोरालिटी प्रिंसिपल यानी समाज ने कुछ चीजें मॉरल मानी है, कुछ इमोरल मानी, इस चीज को इंटरनलाइज कर लेता है, समाज के वैल्यू सिस्टम को इंटरनलाइज कर लेता है, उसमें उसका विश्वास बन जाता है, राइट। और वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहता जो समाज अलाउ नहीं करता, राइट। बिकॉज इफ ही डज ही विल हैव दैट गिल्ट, राइट, ही विल फेस द एंगर, राइट। वो सोशली एक्सेप्टेबल बनना चाहता है। तब वहाँ उसके दिमाग में आएगा कि मैं अगर कोई टॉय मांगता हूँ, राइट, अगर मेरी 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 फैमिली उसको अफोर्ड नहीं करती, राइट, और मैं उसको फिर भी मांगू, तो सोसाइटी मुझे, मेरे दोस्त मुझे, ये समाज मुझे, मेरे नेबर मुझे खराब मानेंगे, राइट। सो ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ये आपके ऊपर मॉरल कंट्रोल्स लाता है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज, इच्छा प्रकट होती है कि आपको कुछ चाहिए, राइट, बट फिर आप सोचते हो कि समाज क्या सोचेगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इज दिस द राइट वे, राइट, और राइट अप्रोच टू डील विद योर डिजायर्स, राइट, वहां पे आपका सुपर ईगो काम कर रहा होगा। और हमेशा सुपर ईगो इड के साथ कंफ्लिक्ट में होता है। इड चाहता है, आपका वो साइकी का पार्ट चाहता है आपकी डिजायर्स मीट करना, बट सुपर ईगो उसको कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, से यू हैव जस्ट गॉट अ जॉब, आपके पास पैसे आ गए थोड़े, आपकी फर्स्ट सैलरी से आप जो है अपने लिए बाइक खरीदते हो, राइट, या बाइक खरीदने की सोचते हो। फिर दिमाग में ये सोच आती है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं शायद 30-20,000 ही कमा रहा हूँ, राइट, आई कैनॉट अफोर्ड अ बाइक, आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप डिजायर करते हो फॉर दैट बाइक, राइट, दैट इज योर
इड, राइट, दैट इज योर इड, दैट पर्सनैलिटी इज योर इड। बट जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि मेरी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या, राइट, तो वहाँ पे आपका जो है सुपर ईगो काम कर रहा है, जहाँ पे आप ये नहीं चाहते कि लोग आपको सेल्फिश समझे, राइट। सो आप प्रूडेंस प्रिंसिपल पे काम करते हो, राइट, आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हो टू थिंक अबाउट योर एक्शन, राइट। और इड जो है, आप कॉन्शियस होते हो, कॉन्शियस नहीं होते इड के बारे में, यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर एक्टिंग सेल्फिशली, यू आर एक्टिंग विद द डिजायर ऑफ से एंगर और इमोशन ऑफ एंगर और लस्ट एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। बट सुपर ईगो में आप थोड़ा बहुत कॉन्शियस होते हो, राइट, आपको आइडिया होती है कि आप इस तरह सोच रहे हो, कि आप समाज के बारे में सोच रहे हो। कई बार ये बहुत ज़्यादा मोरालिटी जो है, मोरालिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाल सकती है, तब शायद आप कोई डिसीजन लेते हो, यू आर नॉट अवेयर वेदर यू आर thinking it from the perspective of self or your interest or maybe the interest of society। तो वहाँ पे सुपर ईगो काफी हद तक हावी हो जाता है आपके ऊपर, राइट। सो जो थर्ड पार्ट है उसको ईगो कहते हैं। ईगो ये कॉन्शियस सेल्फ होता है। कॉन्शियस सेल्फ यानी यू आर अवेयर ऑफ योर दिस पार्ट ऑफ सेल्फ व्हेन यू आर एक्टिंग और व्हेन यू आर डिसाइडिंग, यू नो व्हेन इट इज ऑपरेटिंग, राइट। तो ये अवेयर सेल्फ होता है आपका। ये वो पर्सनैलिटी जो डिसीजन लेती है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी फेस करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात की कि बाइंग अ बाइक, राइट, बाइक लेना है, इड कह रहा है कि हाँ बाइक लेना है, चाहिए मुझे, राइट, मेरी पर्सनैलिटी। सुपर ईगो कह रहा है समाज क्या सोचेगी, राइट। और ईगो जो है वो क्या करेगा, अब वो कॉशियसली डिसीजन लेगा कि बाइक लेनी या नहीं लेनी। अगर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो मैं इसको डिफर कर दूंगा, राइट। ईगो ने डिसीजन लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस भी फेस किया उसने कि मुझे शायद जो है बस से जाना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें, राइट। और वॉट एवर योर मोटिवेशन इज बिहाइंड दैट बाइक, इट वुड बी द ग्रेटिफिकेशन वुड बी डिले। या अगर मैं बाइक लेता हूँ, राइट, सो एक डिसीजन लेगा ईगो कि हाँ मैं बाइक लूंगा, बट उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वर्क करूंगा, मैं शायद ओवर टाइम करूंगा। सो इट विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। और यही पार्ट जो है, जो कॉन्शियस पार्ट है आपका, जो अवेयर पार्ट है आपका, राइट, इसी को दुनिया भी देखती है, क्योंकि आपके डिसीजंस दुनिया देखी। आपका जो इड है, आपके जो डिजायर्स है, राइट, आपके जो इमोशंस है, उसको तो दुनिया नहीं देख पाती, राइट, उस सेल्फ को, ना ही आपके सुपर ईगो को देख पाती है, राइट। आपके जो मॉरल्स है, प्रिंसिपल्स है, या आप क्या सोचते हो समाज के बारे में, समाज के अप्रूवल डिसअप्रूवल, वो भी दुनिया नहीं देख पाती। सिर्फ आपके ईगो को ही देख पाती है, वो आपके जो कॉन्शियस सेल्फ को, जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो, जो पार्ट आपका डिसीजन ले रहे हो, उसी को दुनिया देख पाती है, राइट। और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वांट्स टू फुलफिल इट्स डिजायर्स। सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल, वो समाज क्या सोचती है, क्या मॉरल है क्या इमोरल, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। बट ईगो आपका जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो कहता है कि हाँ इड की डिजायर्स हैं और इसको फुलफिल करना जरूरी है, बट वो वही डिजायर्स फुलफिल किए जाएंगे जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है, राइट, सोशली एक्सेप्टेबल है और फिजिकली या फिजिबल भी है, उन्हीं को हम जो है फुलफिल करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंस भी फेस करेंगे, राइट। सो ईगो जो है कहीं काफी हद तक इड और सुपर ईगो को बैलेंस आउट करता है या इड को कंट्रोल कर पाता है। और ये आप एक्वायर करते हैं, ये आप बॉर्न नहीं होते, जैसे इड के साथ आप बॉर्न होते हैं, यू आर नॉट बॉर्न विद योर ईगो, यू हैव टू एक्वायर इट बाय मेकिंग प्रॉपर डिसीजंस। इसी को क्रिटिकल कॉन्शियस भी कहा जाता है। क्रिटिकल कॉन्शियस यानी वो आपके कॉन्शियस जहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी आप के सामने जो भी ऑप्शन है उसमें आप उसको वे कर पाते हो कि इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, और फिर जिसके ज़्यादा मेरिट है उस हिसाब से आप वो डिसीजंस जो है लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका डिसीजन टू बाय अ बाइक, और मे बी योर डिसीजन टू नॉट यूज प्लास्टिक, वाई, बिकॉज इट इज डिग्रेडिंग एनवायरमेंट, राइट। इवन इफ इट इज इनकन्वीनियंट, आई थिंक कि ये डिग्रेड करता है एनवायरमेंट, उसका ज्यादा नुकसान है, तो आई द एक्शन, रिस्पॉन्सिबल एक्शन इज नॉट बाइंग प्लास्टिक, राइट। सो ये क्रिटिकल कॉन्शियस जो है ये इन डिलेमास को सॉल्व करने के बाद ही डेवलप होता है। तो जो आपका ईगो है दैट इज नथिंग बट योर क्रिटिकल कॉन्शियस, और ये मॉरल कॉन्शियस को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि आप डेवलप तो पहले इड होता है, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर अडल्ट यू हैव ऑल दिस पर्सनैलिटी। अब जो पर्सनैलिटी डोमिनेंट है, राइट, जो पर्सनैलिटी डोमिनेंट है वो आपके नेचर को दिखाएगी, राइट, जिसमें इड जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। दैट पर्सन विल बी वेरी इम्पल्सिव, वेरी एग्रेसिव, वेरी सेल्फिश, हैव लो सेल्फ कंट्रोल एंड वुड एंड अप हैविंग और डूइंग रिस्की बिहेवियर, राइट। जिसमें सुपर ईगो है, राइट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, वो जो है राइट रॉन्ग इसमें ही सोचते रहेगा, राइट, और वो हमेशा राइट के पक्ष में डिसीजन लेगा, बिकॉज इट हैज दैट गिल्ट, इनहेरेंट गिल्ट, राइट, एंड इट डज नॉट वांट टू फेस द एंगर ऑफ मे बी गॉड, मे बी सोसाइटी, मे बी ऑफ सेल्फ, राइट। अपने मॉरल कंपास के विरुद्ध नहीं जाना चाहेगा, वो गिल्ट फील करेगा, परफेक्शनिस्ट होगा, ऑलवेज ट्राई टू पुट द राइट
फुट फॉरवर्ड, राइट। एंग्शियस होगा, हमेशा एंग्शियस फील करेगा, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, राइट। तो हर चीज़ में वो डिसीजन लेते समय क्या सही है क्या गलत है इस तरह से ही देखता रहेगा और बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करेगा और कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होगा, राइट। तो आज के ज़माने में सुपर ईगो ज़रूरी है, बिकॉज आज के ज़माने में रॉन्ग जो है वो नॉर्मल हो गया है, राइट। बट बहुत ज़्यादा सुपर ईगो अगर हावी हो जाता है तो इट लीड्स टू पैरालिसिस, बिकॉज आप कोई भी डिसीजन जो है कई बार हमें डिसीजन जो है इंस्टिंक्टिवली लेने पड़ते हैं, राइट, स्पेशली क्रिटिकल केस में। और कई लोग जो बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, राइट, वो डिसीजन नहीं ले पाते, राइट, बिकॉज दे आर ऑलवेज doubting themselves, doubting their actions, whether they are moral, immoral, right, and they are not able to take decisive decision, right। तो बहुत जरूरी है कि ईगो ये डोमिनेंट होना चाहिए आपका, ना ही इड ना ही सुपर ईगो, राइट। इड ईगो का अगर आपके अंदर डोमिनेंट है या आप उसको डोमिनेंट बना पाते, यू विल बी मोर बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल, इमोशनली क्वाइट स्टेबल, यू विल बी गुड डिसीजन मेकर एंड सोशली एडजस्टेबल, राइट। इड जो है वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वो प्लेजर पे फोकस करता है, सोसाइटी उसको नकारती है ऐसे लोगों को, राइट, जो हमेशा प्लेजर की बात करते हैं, राइट। सुपर ईगो वो कई बार प्लेजर्स जो है उसको जो है गलत ही मानता है, हर तरह के प्लेजर्स को, राइट, जो कि अपने आप में बुरा, यू विल एंड अप बिकमिंग अ बोरिंग डल पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ईगो जो है वो कुछ प्लेजर्स को जो है एक्सेप्ट करता है, बट वही प्लेजर एक्सेप्ट करता है जो सोसाइटली एक्सेप्टेबल, राइट। सो योर ego, if it is dominant, it will make you more socially adjustable and that leads to more success, right? So ego is important, super ego आज के टाइम में जरूरी है, because wrong is becoming very normal, self criticality is gone out of the window, right? So super ego is also important but has to be controlled, otherwise it would lead to paralysis, right? And id is something in this world, it is more dominant as of now, we have to control it, right? अब अगर हम देखें एथिकली तो हम इसको समझ पाते हैं कॉन्शियंस को, फिलोसफिकली और रिलीजियसली भी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। फिलोसफिकली इसको एक एट्रीब्यूट या क्वालिटी के रूप में माना गया है कि यू हैव नॉलेज ऑफ वाइसेस एंड वर्च्यूज, राइट। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ वाइसेस एंड वर्च्यूज तो आप में वो कॉन्शियंस है, राइट। सोक्रेटस जो है वो कहते हैं नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज नॉट फैक्चुअल, नॉलेज मीन्स the understanding of or understanding of the difference between right and wrong, justice injustice, right। तो अगर आप में वो अंडरस्टैंडिंग है देन यू आर कॉन्शियस बीइंग, राइट, और यू हैव कॉन्शियस। रिलीजियसली अगर देखें तो हिंदू रिलीजन में आप उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता में कॉन्शियस की बात आती है। बेसिकली यहाँ पे सोल जो है हमारा, उसकी क्वालिटी को कॉन्शियस कहा जाता है। तो जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये क्वालिटी बढ़ती है, जो कॉन्शियस की क्वालिटी है, इट्स सीन एज एन एट्रीब्यूट ऑफ योर सोल। सो इफ यू डू गुड डीड्स इट विल अक्रू, दिस क्वालिटी विल अक्रू, एंड व्हेन यू डाई एंड यू चेंज योर बॉडी, राइट, ट्रांसमाइग्रेशन होता है, यू टेक दैट attribute, that quality that has accrued in your next life, right? So basically this is seen as a quality of a soul, right? So that's it about conscience। कॉन्शियस को हमने बहुत डिटेल में समझा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, स्टेट सर्विस, राइट, या ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें आप पीएसआई या सोशियोलॉजी, तो आप हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे हम इसी तरह बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, विद रिलेवेंस टू द करंट वर्ल्ड चीज़ें पढ़ाते हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, एट द सेम टाइम बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। बीट जनरल स्टडीज, बीट ऑप्शनल, बीट स्टेट पीसीएस, यू कैन अवेल द कोर्स। रिसेंटली अगर आप जो है इस साल की एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एपिक कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ही थरोली करवाया जाएगा, और करंट अफेयर्स इज द बेस एज ऑफ नाउ ऑफ ऑल योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दी नंबर और मे बी ऑन दी ईमेल एड्रेस। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आपको कौन सा टॉपिक ऐसा लगता है कि मुझे लेना चाहिए जिसके ऊपर कोई सेशन, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, बाय।